बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको बिल्कुल खुश रखे, आबाद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। आज यौम आज़ादी है जनाब। जश्न आज़ादी सबको बहुत बहुत मेरी तरफ़ से मुबारक हो। तो रूटीन के काम जारी हैं। सुबह उठ के नाश्ते से फ़ारग हो के बर्तन धो के जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ, काम लपेट रही हूँ, निपटा रही हूँ। क्योंकि क्या है कि स्कूल से कॉल आ गई है, स्कूल में जाना है और जो है वो 14 अगस्त की जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, उसकी सेलिब्रेशन करनी है। तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ते का काम जो है वो मैं निपटा रही हूँ। डिश वॉशिंग की है, साथ में जो और ज़रूरी काम है वो सुबह सुबह कर रही हूँ। बच्चे अभी सोए हुए थे तो उनको उठाया है और साथ नाश्ता बना कर रेडी कर दिया है। मुझे तो निकलना है तो वो फिर अपनी रूटीन के मुताबिक पीछे से हैंडल कर लेंगे, नाश्ता वगैरह कर लेंगे। क्योंकि छुट्टियां बच्चों की चल रही हैं तो ऐसे ही काम है, रोज़ाना थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है। कभी जल्दी काम जो है वो समेट लेती हूँ और जैसे बच्चों का दिल चाह रहा होता है आज थोड़ी देर ज़्यादा सोएं तो नमाज़ पढ़ के कई दफ़ा वो सो जाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, मौसम इतना हब्स वाला है, तो फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि चलिए बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें वो। तो बस इसी तरह जो है वो ज़िंदगी गुज़र रही है। ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन मौसम भी आते हैं, अच्छी वाला मौसम भी आता है, थोड़ा सा गर्मी वाला भी, सर्दी वाला भी। हर मौसम जो है वो उसको एंजॉय करना चाहिए। और ज़िंदगी के काम तो कभी भी नहीं रुकते, मौसम चाहे जैसा भी हो। और बाज़ औक़ात प्लान नहीं होता और कहीं निकलना पड़ता है तो फिर उसी वक्त जो है वो कपड़े वगैरह प्रेस करने और इस तरह का काम जो है वो जल्दी जल्दी में मैं जो है वो कर रही हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा और हब्स था तो मैंने कहा यही वाला सूट पहन लेती हूँ जल्दी से, तो उसको प्रेस कर रही हूँ। साथ जो है वो मैंने सफाई वगैरह की है, अपनी चीज़ें वगैरह रेडी कर ली हैं क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी जो है वो निकलना है। लेकिन जो है वो दिल करता है कि घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके घर से बाहर निकला जाए। बाय चांस जब बंदा घर वापस आए तो अपना घर जो है वो कम से कम गंदा ना नज़र आए। तो मैं हल्की फुल्की जो है वो डस्टिंग भी साथ साथ जो है ये काम मैंने करने के बाद अभी तक जो है वो अपनी तैयारी नहीं की थी। जस्ट कपड़े ही मैंने प्रेस किए थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स शदीद हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से थोड़ी सी ड्रेसिंग की और थोड़ी सी बेडरूम की डस्टिंग वगैरह कर लूँ। तो उसके बाद जो है शावर लेती हूँ और फिर टाइम इतना ही था मेरे पास तैयार होने का। और नाश्ता भी अभी तक मैंने नहीं किया था। सारा कुछ रेडी करके किचन की सफाई करके काउंटर टॉप को साफ़ सुथरा करके और जो नाश्ते के बर्तन थे बनाने के दौरान वो सारे मैंने वॉश कर लिए थे। तो अब जो है वो सुबह का दूध जो था वो बॉयल करना था, वो बॉयल करने के लिए रखा और साथ सोचा कि अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ। और साथ मैंने दूसरी तरफ जो है वो चाय रख दी। चाय जो है वो बन रही थी और साथ साथ जो है मैंने नाश्ता कर लिया। तो जल्दी जल्दी से पहुंची हूँ मैं स्कूल और स्कूल में दिखाती हूँ आपको जी झंडियाँ लगी हुई हैं बहुत प्यारी प्यारी सी। ये हमारा सब्ज़ हिलाली परचम बहुत खूबसूरत जो है वो दुनिया में लोगों के दूसरी जो कौमें हैं उनके भी परचम हैं, लेकिन जो अपने सब्ज़ हिलाली परचम की बात ही कुछ और है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन बच्चे भी आए हुए थे सेलिब्रेशन के लिए। वहाँ हमने मिल के जो है वो मिली नगमे जो हैं वो गाए, दिल दिल पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, सोहनी धरती अल्लाह रखे। और इस तरह बहुत ही प्यारे प्यारे से मिली नगमे बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने जोशो खरोश के साथ और जज्बे के साथ, जिनके सुन के एक दफ़ा जो है ना अपना मिली जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है। और बहुत खुशी हुई और अच्छा रहा ये फंक्शन। और फिर मैं वापस घर पहुँची हूँ, घर आके देखा है तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया हुआ था और बर्तन जो है वो सिंक में मौजूद थे और मुँह चढ़ा रहे थे मेरा कि आए और हमें वॉश करें। तो मैंने सारे बर्तन जो है वो दोबारा से इकट्ठे किए हैं नाश्ते के बच्चों के। और अब दोपहर का टाइम था तो बिरयानी की फरमाइश थी, साथ मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी। चिकन निकाला और उसको जो है वो मैंने पानी डाल के बर्तन में रखा। साथ मैंने जो है वो जो सुबह वाले बर्तन थे वो वॉश करने शुरू किए। चावल निकाले और उनकी मेजरमेंट करके उनके अंदर पानी डाल के उनको भिगो दिया। और इस तरह मैंने साथ साथ जो है वो पिछला जो सुबह वाला काम पेंडिंग था मेरा, ज़ाहिर है सुबह के नाश्ते के बर्तन थे जो बच्चों ने नाश्ता करके बाद में रखे हुए थे मेरे लिए, वो भी धोने थे। और जो नेक्स्ट जो है मेरा
दोपहर का खाना वो भी बनाना था। तो कोई बात नहीं, इसी तरह जल्दी जल्दी जो टास्क मिलते हैं उनको भी हैंडल जो है वो करना ही पड़ता है। ये भी एक बड़ी अलग सी बहस है। कुछ लोग समझते हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो बड़ी मौज में रहती हैं, उनके तो बड़े मज़े होते हैं, जाती हैं आती हैं। लेकिन भाई वो काम करने के अलावा हम बाहर काम करते हैं, मैं हूँ या कोई और हो मेरी जगह, जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो तो दोनों दोनों काम कर रहे होते हैं। हम बाहर भी जो है वो काम करके आते हैं और आके घर में भी ऐसे सारे काम जो हाउसवाइफ्स करती हैं वो भी करने पड़ते हैं। तो वक्त जो है, बल्कि हमारा काम टाइम तो बहुत ज़्यादा वो जो है कैलकुलेशंस के साथ हमने जो है चलना होता है। ज़ाहिर है सारा जो है वो घर जो है वो भी हम पे डिपेंड कर रहा होता है, हमने उसको भी लुक आफ्टर करना है, बच्चों को भी देखना है, खाने पीने का, कपड़ों का, जूतों का, डस्टिंग का, डिश वॉशिंग, हर काम जो है वो भी मैनेज करना है। और साथ साथ जो है वो बाहर जो अगर जॉब कर रहा है, स्कूल में जॉब कर रहा है, कोई बैंक में कर रहा है, किसी कंपनी में कर रहा है, कोई जो है वो हेल्थ के जो है प्रोफेशन में है, तो जहाँ भी है, कोई डॉक्टर है, नर्स है, तो सब लोग अपने बाहर भी काम कर रहे हैं और घर आके तो सारी ज़िम्मेदारियाँ तो वो पूरी कर ही हैं अपनी अपनी फैमिली की, बच्चों की। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि वो बहुत मज़े में है और घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम कहें कि घर में जो बीबियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, हमारी बहनें हैं, वो बहुत मज़े में हैं और हम डबल ड्यूटी देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं। वो भी बेचारी भी सारा दिन लगी रहती हैं इसी काम में, कभी एक की फरमाइश, कभी दूसरे की फरमाइश। इवन ऐसा होता है कि अपने लिए भी वो टाइम नहीं निकालती और सारा दिन इसी तरह गुजार देती हैं घर के कामों में। तो ये भी किसी हद तक बहुत अच्छी बात नहीं है। सारे काम भी करने हैं हमने, अपने घर को भी मैनेज करना है और अपना जो है हेल्थ की तरफ भी ख़ुद ही तवज्जो देनी है। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि कोई हमारा ख़याल रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी दूसरा फ़र्द जो है वो हमारा ख़याल नहीं रखता। हमें अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपनी जो है इवन अपनी ब्यूटी का, ये भी कह लें कि अपनी जो केयर होगी वो अपने चेहरे पर भी हमें नज़र आएगी। हम अपने चेहरे की खूबसूरती को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं, बल्कि हमें हाथों को, पाँवों को, पूरी बॉडी को केयर की ज़रूरत होती है। तो लंच बन चुका था, बच्चों ने एंजॉय किया, उसके बाद छत पे आ गई बच्चों को लेके। इर्द-गिर्द मौसम जो था अब शाम को बहुत अच्छा हो रहा था, आप सब ने जश्न आज़ादी मनाया और मोस्टली इलाकों में मेरे ख़्याल में मौसम आज बहुत अच्छा शाम में हो गया। जितनी सुबह गर्मी और हब्स थी ना, उससे बिल्कुल अपोज़िट जो है वो शाम में जो है वो वेदर हो गया था। अभी रात ही है और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो शाम में छत पे चक्कर लगा के बच्चों को एंजॉय करवाया। बच्चों ने साइकिलिंग की, इर्द-गिर्द हमने घरों के छतों पर जो है फ्लैग लगे हुए देखे, झंडियाँ देखी और फिर बच्चों ने कहा कि डोनट्स खाने हैं, तो फिर मुझे किचन में नीचे जाना पड़ा। जाके मैंने बच्चों की फरमाइश पूरी की और इस तरह बच्चों को एंजॉय करवाया कि चलो जी अज मौजां मार लो तुसी, अम्मा तुहानूं लब्भी है, ए लो फिर डोनट्स भी मैं बना दिते जे ते अय्याशी करो, डोनट्स खाओ। ऐसे ही बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें जिन्हें हम पूरा करते हैं और खुश होते हैं। पेरेंट्स इसीलिए होते हैं और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से ही जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और चाहते हैं कि हम जो कहें वो पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सामने जो है वो हाज़िर कर दें। बच्चों के लिए हम आइडियल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, उन्होंने हर बात पेरेंट्स से ही करनी होती है और हमारा भी फ़र्ज़ है कि बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश जितनी हमारे बस में हों हम वो पूरी कर सकें और इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को वाइट कपड़े पहनाएं, आज बैज, झंडियाँ जितना हम कर सके अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन जो है वो करवाइए। और शाम में बहुत अच्छा मौसम हो गया। ये मैं अपनी किचन के खिड़की से आपको हमसायों की जो घर में पौधा लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी सी बेरी है एक, वो देखें कितनी खुशी से आज वो भी जश्न आज़ादी जो है वो मना रही है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कैसे कितना अच्छा मौसम लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।